भाई जय श्री राम, हर हर महादेव। सारे भाई कैसे हैं? बढ़िया, आई होप आप बढ़िया हो। खूब दिनों बाद चैनल पे आए हैं भाई। क्या रीज़न था क्या नहीं था वो अभी आपको मम्मी बताएगी, ठीक है। क्या क्या रीज़न था, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, क्योंकि खूब लंबाई गैप खिंचा है तो पूरा सीन समझाऊँगा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो मम्मी से मिलवाता हूँ आपको। मम्मी भी खूब दिनों बाद आए हैं। मम्मी, वीडियो नहीं आने का रीज़न क्या था आप बताओ। मेरे डैडी खत्म हो गए, पापा खत्म हो गए। तो गाइस जो हमारे नानू सा थे वो, उनकी डेथ हो गई। तो मतलब मैं लास्ट वीडियो जब मैं खाटू श्याम जी था ना, तो उस टाइम में मतलब दर्शन वगैरह कर ही रहे थे। उस टाइम हमारे पास बीच में फ़ोन आया था, ठीक है। अब लाइन में आगे ना पीछे ना कहीं नहीं जा सकते, तो फिर मतलब जितना जैसे तैसे हमने कैसे करके फ़ोन मिला के जल्दी से वीआईपी दर्शन करे, वीआईपी लाइन से निकले आगे, और तुरंत फ़ोन आ गया था दोबारा कि कितनी देर में आ रहे हो। फिर ऐसे करके उस टाइम मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। तो ये सीन हुआ था। मम्मी को ही बाद में पता, मम्मी को भी शायद कितने बजे पता, और 3 रात बजे के भाई खत्म हो लगभग 3 से 4, 3 बजे के सवा 3 आसपास, बजे सवा खत्म तीन हो। 3 बजे के आसपास ख़त्म हो गए थे। तो उनकी गाइस क्या है, कैंसर हो गया था गाइस। तो मतलब जाने वालों में नहीं थे वो। मतलब वो उनकी पुरानी फ़ोटो आपके मोबाइल में होगी, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, पुरानी फ़ोटो दिखाता हूँ आपको। आप खुद बोलोगे भाई, मतलब वो इंसान थे कि भाई मतलब अकेला आदमी है ना पूरा काम संभाल सकता है, इतना आदमी में जोर था। अब आप देखो ये प्रेजेंट मतलब पुरानी फ़ोटो है, जो कि आज से 6 महीने पुरानी फ़ोटो है लगभग, है ना, 7-8 महीने मान लो। मतलब मुस्कान की सगाई से पहले परफेक्ट थे, कुछ भी बनी नहीं थी। और ये उस टाइम की फ़ोटो मान लो, ऐसा मान लो। मतलब है तो पुरानी, लेकिन उस टाइम भी ऐसी हेल्थ थी। लेकिन किसकी नज़र लगी, कौन क्या बोला, क्या बोलो भाई। मन तो करता है कि देखो गए हुए इंसान को ला नहीं सकते, लेकिन कई लोग होते हैं जो नज़र लगाते हैं, कईयों की जलती है। तो देखो उनसे एक ही चीज़ बोलूँगा कि बोला भी वहाँ जाता है, ऐसे शब्द बोले जाते हैं जो ठीक है। इंसानों के रिलेटेड भाई शब्द नहीं बोले जाते हैं। नज़र इतनी बुरी चीज़ है कि अगर पत्थर भी पड़ा है ना, पड़ा है तो उसको अगर नज़र लग जाए ना तो टूट जाता है। तो भाई ये तो इंसान है, इंसान पत्थर जितना मजबूत नहीं होता। इंसान इंसान होता है भाई, नज़र तो नज़र होती है। और भाई मतलब ऐसे देख लो, कैंसर हुआ था मुस्कान की सगाई के बाद हुआ था, ठीक है। उसके बाद ठीक हो रहा था, धीरे धीरे हो रहा था। फिर थोड़ा टाइम पहले जब मतलब एक्सपायर होने से पहले सही हो गए थे। मतलब ऐसा खुद बोलते थे कि मेरे को भूख भी लगने लग गई, अब सही है सारा सीन, मतलब ऐसे ओके ओके हो गए थे। तो मतलब मम्मी और को भी ये था कि मामी सौरभ का फ़ोन आया था कि बोले ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद मम्मी और को लगा कि हाँ चलो ठीक है, क्योंकि गांठ थी। अब गांठ क्या है, छोटी हो रही थी ना, भूल गई थी, लेकिन थेरेपी करवाई था तो वो उससे धीरे धीरे दवाई और थेरेपी नरम से हो गई। नरम हो गई। वो एकदम से रात को 3 बजे उल्टी हुई। और फिर क्या हुआ कि रात को मतलब उल्टी तो नॉर्मल हुई थी, शायद जी घबराया था उनका। पहले गांठ टूट के फट गई थी, या तो नहीं पहले गांठ नहीं फटी थी। पहले नॉर्मल उल्टी हुई एक जगह से, फिर नानी साहब ने कहा भाई उल्टी कैसे हुई, पहले ऐसी हो गई नॉर्मल। फिर दोबारा उल्टी हुई जो जबरदस्त हुई, जो पूरे पेट में खून निकल गया। तो बस वो आखिरी टाइम था जो निकल गया वो। तो देखो उनकी कमी तो कोई पूरी कर नहीं सकता, और हमारे लिए तो बहुत, हमारे पास तो बहुत ही चीज़ें भाई, बहुत यादें हैं। तो अगर एक एक बताने बैठूंगा ना तो ये मान के चलो कि वीडियो ख़त्म ही नहीं कर पाऊंगा, एंड ही नहीं होगा इस वीडियो को। इतनी तो हमारे पास यादें हैं, इतनी चीज़ें हैं। आज से 7 साल पहले की बात है ना, 7 साल पहले मौसी चले, 7-8 साल हो गए ना, 6 साल पहले मौसी चले गए। और आज ये देख लो, अभी फ़िलहाल तो क्या है 12 दिन कंप्लीट हो गए हैं। पर 12-11 ये तो क्या है, देखो दिन तो क्या ही, 17-18-12 दिन जो भी, मतलब इन दिनों का कोई वैल्यू नहीं मानता मैं तो इंसान की वैल्यू मानता हूँ कुल मिला के। देखो वो ऐसे आदमी थे कि मैं खुद कह रहा हूँ, जितने हम एक्टिव नहीं है ना, जितने मेरे डैडी एक्टिव नहीं, जितने मामू साहब, दोनों मामू से एक्टिव नहीं है, वो उतने ज़्यादा एक्टिव थे। वो अकेला, मतलब ये देख लो, अकेला आदमी इतना काम करते थे, वो इतना काम करते थे। मतलब भाई हम जैसे नानी के जाते हैं, बील का जूस तो परमानेंट ही था। पकौड़ी, प्याज की पकौड़ी का बहुत शौक था उनको, जब भी जाते ना हम जब भी बनाते थे। और लास्ट टाइम तो पकौड़ी खाए थे हम, लास्ट टाइम खाए थे हम लगभग
गए थे हम थोड़ा टाइम, मतलब ये मान लो साल भर मान लो उस टाइम गए थे, तो लास्ट टाइम पकौड़ी खाए थे, बाकी बील का जूस उनसे उन्होंने आदत पटी की थी और वही चले गए भाई। नहीं तो भाई ना उनके जैसा मम्मी बनाते बील का जूस, क्लियर कट बता रहा हूँ भाई, वो बील का जूस बनाते थे मतलब जमा के रखते थे, मतलब यादें तो बहुत है, बट बताने बैठे तो फिर खूब चीज़ें हो जाती है। मामी सा के पूरे डब्बे बेसन में कर देते, इतनी मामी सा के एक डब्बे में बेसन लगा देते, रसोई फैला देते, लेकिन पकौड़ी ऐसी बनाते कि सारे और भाई मतलब बीमारी भी ऐसी आ जाती है कि भाई वो सही नहीं होती, कभी कोई बीमार नहीं हुआ, कभी कोई एक गोली नहीं ना कोई खाई, गलत चीज़ का शौक, ना दारू, ना मीट। गुटखा, ना मीट एंड सिगरेट, ना बीड़ी, ना गुटखा, कुछ भी शौक नहीं था। एक चीज़ खाते थे, मेरी सुपारी, वो भी 2 दाने मुंह में रखते थे टेस्ट के लिए, इसके अलावा कोई शौक नहीं था भाई, कोई भी शौक नहीं था, ठीक है। और काम करने में मैं कह रहा एक हूँ हमारे औरत जैसे आज तक नहीं कर पाए, औरत करती है औरत से डबल। डबल वाला। मतलब ऐसे देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, जैसे जीजा की शादी में भी नहीं आ पाए थे, बीमार हो गए थे, मतलब वो अकेले आदमी है ना पूरी शादी का काम संभाल सकते थे, इतने दिमाग था उनमें, इतना एनर्जी थी भाई। माइंडेड आदमी, दिमाग वाला आदमी था। तो भाई तो देखो कुछ भी नहीं कर सकते, देखो भगवान ने जिसकी लिख दी तो वो तो देखो जाएगा ही, तो बस हम उनको याद कर सकते हैं, उनकी यादों में दे सकते हैं, बाकी ऐसे तो है नहीं कि भाई उनको ला सकते हैं। लाने की पावर होती है भाई, भगवान को छोड़ते कि भाई ऑप्शन के हाथ तुम ला सकते हो तो ला भी मौसी देते को हैं। लिया था। मौसी को लिया तो नानूसा को भी नहीं जाने देते, ये वाली बात है। तो और कुछ नहीं भाई, और तो क्या भाई, मैं तो यही चाहता हूँ कि नानूसा की आत्मा को शांति रहे, वो खुश रहे जहाँ भी वो खुश है, और उनके जो यहाँ नीचे परिवार है छोटे, उनको भी खुश रखे बस। और भाई सत्यनारायण जो भी है, मतलब ऐसा है कि मतलब क्या बोले, कुछ भी नहीं है, नज़र लगी है, लगी भी छोड़ो, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, नज़र लगी है लोगों की, कोई बात नहीं, ऊपर वाला तो देखता है, हम नहीं देख रहे, ऊपर वाला तो सब देखता है। देखो उसकी लाठी में जोर बहुत है, याद रखना, दर्द नहीं होता पर जोर बहुत है, तो ये दिमाग में बैठा के रखना बस। किसी के लिए कभी किसी को नज़र, किसी के लिए गलत सही बोलना ही नहीं चाहिए, कभी ये नहीं बोलना चाहिए सामने वाले आदमी को, और यार तू तो सक्सेस हो गया भाई, ये वो, कभी जलन नहीं करनी चाहिए भाई। आदमी को खुशी से बोलो ना, तो बोलो ही मत, उसको ये भी मत बोलो कॉन्ग्रेचुलेसन मत बोलो, तो ये वाली बात थी बस, इसी कारण से व्लॉग नहीं आ रहे थे, बट अब कंटिन्यू व्लॉग आएंगे देखो बस, और कुछ नहीं, मैं यही बताने आया था आप लोगों को, बाकी तो कुछ ही करे ऑप्शन ही नहीं है, समझ लो, कोई ना।